राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। Congratulations, Dr. Jati. Dr. स्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गिमालिकां दमद्दमद्दमद्दमद्दमद्दवर्वयं चकार चण्ड ताण्डव तनोतु न शिव शिवम्। अब किसी के भी रोके न रुक पाएंगे, अब किसी के भी रोके न रुक पाएंगे। खुशबुएं हैं हवाओं में बह जाएंगी, खुशबुएं हैं हवाओं में बह जाएंगी। लक्ष्य में राह में एक नई चाह में, लक्ष्य में राह में एक नई चाह में तोड़ती जा रही है सभी बेड़ियां। पड़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियां। लेकिन कुछ लोग निरंतर बिना कुछ सोचे प्रयास करते रहते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर शशि जोशी की। सहायक अध्यापिका है। कविता लिखने का उनका शौक कब जुनून बन गया, जानते हैं डॉक्टर शशि जोशी से। जब से होश संभाला तब से मैं महसूस करती थी कि कविताओं में एक आकर्षण छिपा हुआ है और बहुत सारी कविताएं ऐसी थी जो मुझे ऐसी कंठस्थ हुई कि आज भी जस की तस ताजा हैं। जब मैं पढ़ती थी तो देख करके सोचती थी कि जब ये लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और शायद यही भावना आगे चल करके पनप गई हो और कलम चल पड़ी। जी बिल्कुल। और बात करें आपके काव्य संग्रह की तो पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा था? जी मेरा पहला काव्य संग्रह सन 2007 में आया था। उसका शीर्षक था नई उड़ान। तो वो एक गजल संग्रह था जिसमें मैंने जो अपनी लेखनी थी उसी के बारे में व्यक्त किया भी था कि नई नई उड़ान है, तंग आसमान है, ख्वाब की जमीन पर रेत का मकान है। वाह, आपकी अपनी लिखी हुई कविता जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, वो कविता हमारे श्रोता भी आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरा अब ज्यादातर लेखन बच्चियों के लिए समर्पित है क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ। इस नाते मैं उन्हीं के लिए लिखती भी हूँ कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिले। तो उनके लिए मैंने एक गीत लिखा था, वो आपको मैं सुनाना चाहूंगी। पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, पढ़ रही लिख रही बढ़ रही बेटियां, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियां। वो धरा हो गगन हो के हो अंतरिक्ष, रास्तों से नए देखती है क्षितिज। वो धरा हो गगन हो कि हो अंतरिक्ष, रास्तों से नए देखती है क्षितिज। फूल में शूल में दर्द की धूल में, फूल में शूल में दर्द की धूल में लड़ रही चढ़ रही है नई सीढ़ियां, पढ़ रही लिख रही। बहुत सुंदर कविता है आपकी और मेरे मन में इस समय एक जिज्ञासा ये जाग रही कि क्या कविता लेखन के अलावा अन्य विधाओं में भी लिखती हैं? जी मैं लघु कथा लेखन करती हूँ और फुटकर कुछ कहानी भी लिखी है, एक आध साक्षात्कार, लेकिन जो मुख्य रुझान है, जो मुख्य लेखन की विधा है मेरी, वो कविता है। जी बात करें आपके लेखन संग्रह के बारे में, आपकी अब तक कितनी कविताएं या काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं? जी मेरे अभी तक मौलिक रूप से तो 5 जो है पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 2 शोध संग्रह हैं और 3 मेरे कविताओं के संग्रह हैं, 2 गजल संग्रह हैं और 1 गीत संग्रह है। जी उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तीलू रौतेली से आप सम्मानित हुई हैं और इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कुछ चीजें, कुछ भाव ऐसे होते हैं, अनिर्वचनीय होते हैं, जो गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत ही भावे, तो वही स्थिति है अभी। जी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम श्रोताओं को, नए साहित्यकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं देखती हूँ कि जो है ज्यादातर जो नई पीढ़ी के अभी जो आ रहे हैं वो लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फेसबुक के माध्यम से या 2-4 कविताएं लिख करके हम ख्याति पा जाएंगे या ये परिपक्व रचना हो गई, ऐसी एक
प्रवृत्ति भी पनप रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धैर्य की बहुत जरूरत है और एक जो है लंबा अनुभव और समय सींचता है, तब एक मंझी हुई रचना निकल करके आती है। तो थोड़ा लिखें, कलम जरूर चलाएं, लेकिन अनुभव को भी आने दें और किसी भी जो विधा में लिखते हैं उसका गहराई से अध्ययन भी करें कि उसकी छंद की विधा क्या होनी चाहिए। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बात करने के लिए डॉक्टर शशि जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।